ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 आइडेंटिटीज, जिसमें से हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में तीनों आइडेंटिटी फॉर्मूला का विथ एग्जांपल देख चुके हैं। ठीक है, ये सब पूरा उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं चैप्टर 9 का। उसके बाद हम लोग सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 9.1, पूरा सॉल्व किए थे। बस मैं एक लास्ट में आप लोगों को होमवर्क दी थी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आप लोगों को मैं इसको बोली थी कि सुधार लेना। यहाँ पास मिस्टेक हो गया था, यहाँ 5 था, यहाँ पास 4 होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बनाने बोली थी। चलो मैं आज एक बार इसको बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्व करना है x/3 प्लस यहाँ x/3, ठीक है, फिर क्या दिया है प्लस y/4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें प्लेस करना है x का वैल्यू को और y का वैल्यू को। ठीक है, तो x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू 12, तो रख देंगे x का वैल्यू क्या है 9 प्लस y का वैल्यू 12/4, ऐसे रख देंगे। ठीक है, लेकिन इतना रखना है हम लोग को जब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे तब। अभी हम लोग को क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले देखो x+3 प्लस y+4 का होल स्क्वायर, यही दिया है क्वेश्चन। क्या लिखा है, सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। इसको पहले सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, आइडेंटिटी फॉर्मूला का a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, a² + 2ab + b², यही वाला फॉर्मूला है। यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, देखो x/3, ये पूरा वैल्यू a का है, और ये वाला वैल्यू किसका है, b का है, y/4, ये b का वैल्यू। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, है ना। a का वैल्यू क्या है x/3, तो यहाँ रख दिया x/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, 2 का 2 हो गया। a का वैल्यू कितना है x/3, फिर b का वैल्यू कितना है y/4, फिर प्लस b² मतलब y/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, x⁻², 3 3 जा 9 हो गया, फिर 2x × 4, सर ये y है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2xy हो गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 4 3 जा 12, और ये क्या आ जाएगा y² 4 4 जा 16। इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो क्या आंसर आएगा हम लोग का x² / 9 प्लस ऊपर में क्या बचा xy, नीचे में 6 क्योंकि डिवाइड कर दिए हैं, प्लस y² 16। किसको सॉल्व किया तो हम लोग आंसर इतना आया x/3 प्लस y/4 के होल स्क्वायर को। इसको सॉल्व किया तो हम लोग का इतना आंसर आया। अब हम लोग को इसको वेरीफाई करना है, x = 9 और y = 12 रख के इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस साइड वाला तो LHS है और इस साइड वाला RHS है। ठीक है, तो पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है, x/3 प्लस y/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x का वैल्यू क्या रखना है 9 और y का वैल्यू 12, तो x का वैल्यू रख दिया 9, नीचे में 3 है, y का वैल्यू 12, नीचे में 4 है। ठीक है, अब हम लोग इसको 3 3 जा 9 कर देते हैं, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 3 और यहाँ पास प्लस है और 3, तो 3 + 3 6 हुआ, 6 का स्क्वायर क्या आया 36 आया, यानी कि LHS तो हम लोग का 36 आ गया। अब देखते हैं कि RHS भी 36 आता है कि नहीं। तो RHS क्या दिया है, देखो x², यहाँ लिख देंगे RHS, है ना, यहाँ x² / 9 प्लस xy/6 प्लस y² / 16, y² / 16। अब x का वैल्यू हम लोग को 9 और 12 रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 9 रख दिए, फिर स्क्वायर अपॉन 9, फिर यहाँ x का वैल्यू 9 रखना है और y का वैल्यू 12, क्वेश्चन में दिया हुआ है बुक में, देखो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 12। अब यहाँ नीचे में क्या है 6 है, फिर y का वैल्यू 12 रखना है, यहाँ स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ 16 का 16। ठीक है, 9 9 जा क्या होता है 81/9, 12 9 जा क्या होता है 108। ठीक है, 12 12 जा 114/16। अब जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देंगे, 9 9 जा 81 हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 8 जा 48, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किससे डिवाइड हो जाएगा 16 9 जा 44, तो क्या आया आंसर 9 प्लस 18 प्लस 9। अब इसको डिवाइड प्लस कर देंगे, 9 9 18 18 18 36, तो देखो इसका भी 36 आया, LHS को भी RHS को भी सॉल्व किया तो 36 आया, और LHS को भी सॉल्व किया तो 36 आया, यानी कि जो हम लोग का आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए। अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 9.2, देख लेते हैं एक्सरसाइज 9.2 को। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज। हम लोग को आइडेंटिटी फॉर्मूला से ही यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, 4x² प्लस 20xy प्लस 25y², आइडेंटिटी फॉर्मूला से ही इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सा आइडेंटिटी फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ पास भी प्लस है, प्लस पूरा प्लस में है, यानी कि हम लोग का यहाँ आइडेंटिटी फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है
फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है आइडेंटिटी का, ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, ठीक है, यानी कि फिर से ए का वैल्यू कौन सा है, बी का वैल्यू कौन सा है, ये फाइंड करना है। अभी तक तो हम लोग इसको सॉल्व करके ऐसे बनाते थे, लेकिन अब इस फॉर्मेट में ये दिया हुआ है, देखो ये ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये 2ab दिया है, ये बी स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहला काम है हम लोग को ए फाइंड करना, तभी तो हम लोग इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू यहाँ पास क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और x क्यों हो रहा है, देखो क्योंकि मैं a के प्लेस में अगर 2x रख दूं और उसमें स्क्वायर तो ऑलरेडी रहता है, स्क्वायर रख दूं तो 2 2 जा 4 और x इंटू x स्क्वायर होगा, इसीलिए 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगी 2x, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे जब हम लोग 2x का तो 2x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर आएगा। अब b देखेंगे, b क्या है, b इसको देखना, लास्ट वाले को, इसको नहीं देखना, इसको देखना, ठीक है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। 25 5 का स्क्वायर होता है और y में स्क्वायर है इसलिए एक ही y लेंगे, समझ गए। तो हम लोग को a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू, अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है 2x है, b का वैल्यू क्या है 5y है, और इसमें स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा है इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, ये हो गया फैक्टराइज, ये हो गया आंसर, समझ गए। स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार इसको लिख दिए, बस इतना ही करना है हम लोग को, बस इसमें a और b मिल जाए फिर तो बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। 25a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 49b स्क्वायर, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्योंकि प्लस प्लस में है यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मूला फर्स्ट ही यूज होगा, यही वाला। तो पहले तो a का वैल्यू और b का वैल्यू ढूंढेंगे। a का वैल्यू 25 का स्क्वायर क्या होगा 5 और a स्क्वायर है इसलिए एक ही a लिख देंगे। 49 का स्क्वायर क्या होगा 7, b स्क्वायर है इसलिए b लिख देंगे, समझ गए। बीच को मत देखना है, बस किनारे किनारे वाला साइड वाले को। फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम लोग को पता है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को अब रखना है, पहले हम लोग इससे ऐसे सॉल्व करते थे, अब इससे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो a का वैल्यू क्या है 5a है, b का वैल्यू क्या है 7b है, और उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, मतलब 5a प्लस 7b, 5a प्लस 7b, यही हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2 भागों में बांटना, ठीक है। तो इसी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया 5a प्लस 7b, 5a प्लस 7b, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, ये भी प्लस प्लस में है यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 ही यूज होगा। पहले a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू मतलब 9 का स्क्वायर 3, x का x हो जाएगा, ठीक है। 9 का 3 होता है और x स्क्वायर में इसलिए एक ही x लिखेंगे। अब इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो b का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें रखेंगे a का, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ है तो अभी ऐसे बनाना है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है 3x है, प्लस b का वैल्यू क्या है 1 है, और उसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस 1, 2 बार है ना, स्क्वायर है पूरे होल का इसलिए 2 बार लिख सकते हैं 3x प्लस 1। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में 1 प्लस 18a प्लस 81a स्क्वायर। अब इसको पहले तो अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला कौन सा पढ़े हैं, ये इक्वेशन नंबर आइडेंटिटी फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो पहले a स्क्वायर इधर आ गया है तो इसको अरेंज कर लेंगे। पहले अरेंज कर लेंगे, अरेंज करेंगे तो पहले 81a स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए 18a आना चाहिए, उसके बाद 1 आना चाहिए। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है इसलिए a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू 81 किसका स्क्वायर है 9 9 जा 81 तो 9 का है, और a 2 बार है इसलिए एक ही बार। b का वैल्यू तो 1 ही होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फॉर्मूला पता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बस इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 9a, b का वैल्यू कितना है 1, और उसमें स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब इसी को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, जैसे यहाँ लिखते थे 9a प्लस 1, 9a प्लस 1। ये हो गया फैक्टराइजेशन, 2 भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखो इसी के आगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1/4। तो p स्क्वायर दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा जो p का वैल्यू, a का वैल्यू निकालेंगे और b का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू p स्क्वायर है यानी कि एक ही p लेंगे,
डबल नहीं लेना है, ठीक है। एक p हो गया, और b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर 2 होता है। समझ गए, हाफ हाफ बस करते हैं। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ, अगर मैं इसमें रखती हूँ तो ये आता है कि नहीं, ठीक है। a स्क्वायर मतलब कि p स्क्वायर, 2 का 2 रहेगा, a का वैल्यू p है, b का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, b स्क्वायर मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर, तो देखो p स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो p बचा प्लस 1/4। तो देखो यानी कि मैं a का वैल्यू बिल्कुल करेक्ट ली हूँ, तभी तो p स्क्वायर p प्लस 1/4 आया। समझ गए, a और b का वैल्यू मैं करेक्ट ली हूँ तभी तो ये सही आया ना। अब देखो, ये तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताई थी। अब देखो इसमें वैल्यू रखना है, a का वैल्यू कितना है हमारा p है, और b का वैल्यू कितना है 1/2 है, उसका स्क्वायर कर दिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, p प्लस 1/2, p प्लस 1/2, ये हो गया आंसर, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, 36a स्क्वायर प्लस 132ab प्लस 121b स्क्वायर। यहाँ भी सेम वही करेंगे, पहले a का वैल्यू निकालेंगे और b का वैल्यू, क्योंकि प्लस प्लस है इसलिए मेरे को पता है कि ये आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 का है। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है, और a 2 बार है इसलिए एक ही बार a लेंगे। 121 का स्क्वायर 11 होता है ना, नहीं जानते हो तो आप लोग एलसीएम ले सकते हो। 11 इंटू 11 करोगे तो आप लोगों को 121 मिलेगा, 6 इंटू 6 करोगे तो 36 मिलेगा। बी स्क्वायर 2 बार इसलिए एक ही बार बी लेंगे। अब हम लोग को पता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला रखेंगे क्योंकि इस फॉर्मेट में तो दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है 6a, b का वैल्यू कितना है 11b, ठीक है। इसी को अब हम लोग फैक्टराइज कर देंगे तो क्या लिख देंगे 6a प्लस 11b, फिर से 6a प्लस 11b, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है इसलिए 2 बार लिख दिए। ये हो गया आंसर। सेम ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ठीक है। यूज आइडेंटिटी टू फैक्टराइज। अब देखो यहाँ एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस है, यानी कि यहाँ पास आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो वही चीज है ना, यहाँ माइनस प्लस तो आप लोग को दिमाग तुरंत आ जाएगा कि अच्छा हाँ, हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला जिसमें हम लोग एक माइनस रहता था एक प्लस, तो ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला होता था, जिसमें सारा ही प्लस रहेगा। उसमें आप लोगों को याद आ जाएगा कि आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 है, जिसमें एक माइनस रहेगा और एक प्लस, तो आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। सबसे पहले इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले a का वैल्यू निकालेंगे और b का वैल्यू। तो a का वैल्यू 2 बार a है तो एक ही a आएगा। b का वैल्यू 25 का स्क्वायर 5 होता है, 5 5 25, और b का स्क्वायर b 2 बार है इसलिए एक ही बार। फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पास आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा क्योंकि क्वेश्चन में एक माइनस और एक प्लस है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। अब देखो हम लोग को इसमें बस सब्सटीट्यूट करेंगे, a का वैल्यू तो a ही है, b का वैल्यू 5b है, और उसमें स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं a माइनस 5b, ये हो जाएगा आंसर, समझ गए। अब इसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला 16x स्क्वायर माइनस 104x प्लस 169। इसमें भी वही करेंगे, पहले a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू, ये भी आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 है। a का वैल्यू 4 जा 16 हो जाएगा, x का x ही हो जाएगा, 169 तो 13 का होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला रख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है 4x है, माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है 13 है, उसका स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 4x माइनस 13, 4x माइनस 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला, ठीक है। 3 में क्या दिया है 121x स्क्वायर माइनस 88xy प्लस 16y स्क्वायर। यहाँ भी a का वैल्यू लेंगे, b का वैल्यू लेंगे। a का वैल्यू 121 11 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर इसलिए एक x, 16 4 का होता है, y स्क्वायर इसलिए y। अब फॉर्मूला हम लोग को पता है एक माइनस एक प्लस, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू 11 है और x का x, a में स्क्वायर, सॉरी इसमें नहीं रखते, इसमें रखेंगे। a का वैल्यू 11 है और x का x है, b का वैल्यू 4y है और उसमें स्क्वायर इसलिए इसमें भी स्क्वायर। फैक्टराइज करना है बोला है ना, इसलिए फैक्टराइज कर देंगे, यानी कि 11x माइनस 4y
फिर 11x माइनस 4y। दो बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा, जैसे 2 स्क्वायर है, मैं इसको बोलूंगी फैक्टराइज करो तो आप लोग 2 इंटू 2 लिखोगे, वैसे ही यहाँ 11x इंटू माइनस 4y को 2 बार है, इसलिए 11x इंटू 4y, बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई 11x इंटू माइनस 4y। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। यहाँ पास भी पहले ए का वैल्यू और बी का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है सामने में, मतलब 1 तो होगा ही, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 2 बार एक्स इसलिए 1 बार एक्स। 225 का 15 होता है, आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 15 जा 225 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसमें रख देंगे ए का वैल्यू 1x, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और माइनस का माइनस बी का वैल्यू 15 स्क्वायर लिख दिया। अब इसी को फैक्टराइज कर देंगे, x माइनस 15 और यहाँ x माइनस 15 दो बार कर दिए, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5, 36a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 1, ये वाला, ठीक है। इसमें भी यही ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए का वैल्यू 36 का होता है और ए स्क्वायर का ए होता है। 1 का स्क्वायर तो सबको पता है, मतलब 1 का रूट 1 ही होता है ना, 1 का रूट तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 6 36, ए इंटू ए स्क्वायर, समझ गए। फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला रखेंगे, ए का वैल्यू 6a, बी का वैल्यू 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 6a माइनस 1, 6a माइनस 1, इसी को लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 25a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। अभी सिर्फ 2 वैल्यू है और दोनों में ही स्क्वायर है, तो ये हम लोग को फॉर्मूला नंबर 3 यूज होगा। पढ़ चुके हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3 यूज होगा यहाँ। तो इसके लिए हम लोग को इस फॉर्मेट में तो दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में तो दिया हुआ है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया है, यानी कि हम लोग को अब ऐसे बनाना है, समझ गए। ऐसे में दिया है, ऐसे, अगर ऐसे दिया होता तो ऐसे बनाते, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसमें भी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू तो चाहिए ही, तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 का हाफ मतलब रूट 5 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का ए होगा। वैसे ही बी के लिए 49 का 7 होता है, और बी स्क्वायर का तो बी ही होगा। अब फॉर्मूला इसमें दिया हुआ था तो अब ऐसे कन्वर्ट करना है, यानी कि अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू 5 है, 5a है, फिर माइनस का माइनस बी का वैल्यू 7b है। अब इसमें रखेंगे, ए का वैल्यू 5a है और बी का वैल्यू 7b है, तो ये फैक्टराइज हो गया। इसको हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5a माइनस 7b, 5a प्लस 7b। अब अगर आप लोग चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को यही आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं 2। यहाँ क्या दिया है, 9x स्क्वायर माइनस 121y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी हम लोग को वही वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर है दोनों में ही, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इस फॉर्मेट में तो क्वेश्चन है, यानी कि आंसर ऐसे लाना है, फैक्टराइज करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले ए का वैल्यू चाहिए और बी का वैल्यू। ए का वैल्यू 3 3 9 हो गया, क्योंकि 9 का रूट क्या होगा 3 होता है, और x 2 बार है तो ऑलरेडी एक x लिखेंगे। बी का वैल्यू दिया है 121, यानी कि 11 11 जा 121, y स्क्वायर का ओनली y। अब बस वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 3x, माइनस का माइनस बी का वैल्यू 11y। अब इसमें आ जाते हैं, ए का वैल्यू 3x प्लस का प्लस बी का वैल्यू 11y, ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, 64a स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी हम लोग सेम वही चीज करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पास भी हम लोग को दिख रहा है ये 64a स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है 1। तो अब अभी आप लोग सोचोगे यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो हम लोग देखते थे दोनों में स्क्वायर है, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन हम लोग 1 में भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो कोई क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ। 1 का स्क्वायर 1 ही ना रहता है, तो कोई चेंजेस तो नहीं आया कि हम लोग जबरदस्ती कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग को ये पता चल गया कि फॉर्मूला यही वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू तो 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64, और सिंगल ए यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर, इसीलिए बी का वैल्यू तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है। अब वैल्यू रख देंगे इसमें, ठीक है। ए का वैल्यू 8a माइनस का माइनस बी का वैल्यू 1, फिर इसमें आ जाएंगे ए का वैल्यू 8a प्लस का प्लस बी का वैल्यू 1। तो फैक्टराइज कर दिया। अब इन दोनों को आप चाहो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि यही आंसर आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 1 माइनस 16b²। तो इसमें भी हम लोग को फॉर्मूला पता है a² माइनस b², क्योंकि यहाँ भी आप लोग 1² करोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, 1 1 जा 1 ही होता है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b। अब आप लोग a प्लस b को पहले लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 1² का 1 ही होगा, b का वैल्यू 4 4 जा 16, b का b, समझ गए। a का वैल्यू कितना है 1, माइनस का माइनस, b का वैल्यू 4b। अब इसमें आ जाते हैं, a का वैल्यू 1, प्लस का प्लस, b का वैल्यू 4b। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 1² माइनस 16b²। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला 16/25 m² माइनस 4/9 n²। ये भी हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है, वही वाला a² माइनस b² वाला। तो पहले a का वैल्यू और b का वैल्यू चाहिए। a का वैल्यू क्या होगा, 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, और m² इसलिए एक ही m। b में 4 का रूट 2 होता है और 9 का रूट 3 होता है, n² इसलिए एक ही n। फॉर्मूला हम लोग को पता है a² माइनस b² का a माइनस b a प्लस b। a का वैल्यू तो पता है हम लोग को 4/5 m है, और b का वैल्यू 2/3 n है। सेम ऐसे ही इधर भी a का वैल्यू 4/5 m है, b का वैल्यू 2/3 n है। तो ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। इसको भी आइडेंटिटी का यूज करके ही फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, x प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 49। अभी दो वैल्यू दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग को इसको भी इसी के जैसे बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4y को 4y ही लिख देते हैं, और 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7² लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है a² माइनस b² का। देखो ये a² पूरा वैल्यू a² हो गया, और ये वैल्यू b² हो गया। इसका फॉर्मूला हम लोग को याद है a माइनस b a प्लस b, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पास। देखो ये a² हो गया, ये टोटल वैल्यू a² हो गया, और ये टोटल वैल्यू b²। मतलब a का वैल्यू होता है x प्लस 4y और b का वैल्यू 7। a² माइनस b² इजिकल टू a माइनस b a प्लस b, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग a का वैल्यू लिख लेते हैं। a का वैल्यू क्या है x प्लस 4y, और b का वैल्यू कितना है 7। अब वैल्यू रख देंगे बस हम लोग इसमें, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना निकाले हम लोग x प्लस 4y, फिर माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या निकाले हैं 7, ठीक है। अब ऐसे इसमें a का वैल्यू कितना है x प्लस 4y, लिख दिया x प्लस 4y, और b का वैल्यू 7। ये हो गया आंसर, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें भी सिर्फ फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टराइज करने नहीं बोलता, सिंप्लीफाई बोलता, तो इसको हम लोग और आगे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब देखो वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ क्या दिया है, 100 माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो 100 को हम लोग रूट में निकाल सकते हैं। 100 का होता है 10 स्क्वायर इजिकल टू 100 होता है, और यहाँ पास 2a प्लस 3b होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग को तुरंत आया दिमाग में कि ये a² है और ये पूरा वैल्यू b²। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b a प्लस b, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे। अब हम लोग पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं। a का वैल्यू कितना आएगा, ये वाला a का वैल्यू है, ये वाला b का। जैसे इसमें ये का वैल्यू, ये b का वैल्यू, वैसे इसमें ये a का वैल्यू 10 निकाल लिए, b का वैल्यू 2a प्लस 3b निकाल लिए, ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ 10 रख दिए, माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है 2a प्लस 3b। फिर वैसे इसमें भी a का वैल्यू 10 है, प्लस का प्लस, b का वैल्यू क्या है हम लोग का, b का वैल्यू 2a प्लस 3b। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। देखो यहाँ दिया है 4x² प्लस 20xy प्लस 25y² माइनस 36। यहाँ पास भी हम लोग रख देंगे वैल्यू ऐसे ही, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला। देखो यहाँ पास हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पास। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी इसमें नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस ब्रैकेट को पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। a का वैल्यू क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का 2² होता है यानी कि 2, और x का तो x, b का वैल्यू 5 का क्या होता है, 25 का 5 होता है ना, 5² 25, y का y। अब वैल्यू रख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर। a का वैल्यू 2x, इसी को मैं बना रही हूँ, और b का वैल्यू 5y और उसका स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको लिख देते हैं माइनस 36।
अब देखो यहाँ फिर से 2x प्लस 5y स्क्वायर लिख दिए, माइनस 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। अब यहाँ पास आइडेंटिटी फॉर्मूला जो हम लोग ये वाला सॉल्व किया ना क्वेश्चन नंबर 1 to सेम उसी फॉर्मेट में आ गया। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू यहाँ पास क्या है 2x प्लस 5y और बी का वैल्यू क्या है 6। वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू 2x प्लस 5y, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू 6। अब यहाँ पास भी ए का वैल्यू 2x प्लस 5y प्लस का प्लस, बी का वैल्यू 6। ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पास भी हम लोग को ए का वैल्यू तो दिख रहा है, ए का वैल्यू 3 है और x 3 3 9 होता है और x का हाफ 3, सॉरी x, और b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पास 4x माइनस 5y स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ b का वैल्यू कितना है 4x माइनस 5y। फॉर्मूला हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ए का वैल्यू रख देंगे 3x है, बी का वैल्यू क्या है 4x माइनस 5y। वैसे यहाँ ए का वैल्यू क्या है 3x है ना, फिर प्लस का प्लस, बी का वैल्यू 4x माइनस 5y। ठीक है, तो अच्छा हम लोग यहाँ पास ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पास क्यों लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं लाइक टर्म है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अब इधर भी कर देंगे 3x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 5y। ठीक है, अब 4x में से हम लोग चाहे तो इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा ना, क्योंकि माइनस 4 बड़ा है इसीलिए यहाँ 5y, और इसको भी ऐड कर सकते हैं 4 प्लस 3 7x माइनस 5y। ये हो जाएगा आंसर। ब्रैकेट यहाँ इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ लाइक टर्म दिख रहा था, लाइक टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ए का वैल्यू 3x और बी का वैल्यू 4x माइनस 5 है, तो आप लोग यहाँ से देखें कि यहाँ भी 3x है यहाँ भी 4x है, यानी कि x लाइक टर्म, हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बी के वैल्यू में ब्रैकेट लगा दिए ताकि ब्रैकेट ओपन करने पे हम लोग का साइन में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। ये भी फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बन गया हम लोग का ए स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू ए स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा है, ये टोटल वैल्यू बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग ए का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ए का वैल्यू है एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई का हाफ हाफ लेते हैं, और बी का वैल्यू यहाँ पास 4 स्क्वायर है तो ऑलरेडी हाफ है, बी का वैल्यू क्या है ओनली 4। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे, हम वैल्यू रख देंगे यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग का एक्स वाई, माइनस बी का वैल्यू 4। ठीक है, वैसे यहाँ पास ए का वैल्यू एक्स वाई प्लस बी का वैल्यू 4। ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पास देखो हम लोग का दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर ये दिया है, और उसका आधा हम लोग को बता दिया है कि एक्स प्लस 5y आएगा। अब आगे का आप लोग भरो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ हम लोग को दिख गया ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 5y दिया हुआ है, अब आगे बस लिखना है एक्स माइनस 5y। ए प्लस बी में दिया है, माइनस वाला बस बचा था, समझ गए। अब इसी में 2 क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसमें आगे हम लोग को दे दिया है x प्लस ब्लैंक, फिर दे दिया है ब्लैंक प्लस 3। तो यहाँ से आप लोग तुरंत दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये तो ये वाला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी। तो वैसे ही यहाँ पास इसको लिख दिया है एक्स प्लस ब्लैंक ब्लैंक प्लस एक्स। तो यहाँ पास 3 दिया हुआ था, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ x छूटा था तो यहाँ x लिख दो। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49। इसके आगे दिया हुआ है 2x माइनस ब्लैंक, फिर दिया है 2x माइनस ब्लैंक।
तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू तो बता दिया है 2x है, ए का वैल्यू तो 2x है, बी का वैल्यू क्या है 49 का 7 हो जाएगा, 7 7 जा 49, तो बस 7 लिखना था। अब उसी के आगे दिया है 4 नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, इसके आगे दे दिया है a प्लस बी प्लस 2, फिर आगे का पूरा ब्लैंक है। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला हम लोग को पता चल गया, ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर इसमें बनाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 4 में उसी टाइप का है ना, ये वाला टोटल a का वैल्यू, ये वाला टोटल b का वैल्यू। तो हम लोग को तो बता दिया है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी वाला तो दे दिया है, ये a का वैल्यू ये b का वैल्यू, आगे क्या लिख देंगे a प्लस बी मतलब ये a का वैल्यू हो गया और माइनस b का वैल्यू मतलब 2, समझ गए। तो ये a प्लस बी का वैल्यू हो गया, ये a का वैल्यू ये b का वैल्यू, ये a का वैल्यू ये b का वैल्यू, बस साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, राम हैज ए स्क्वायर फील्ड, राम के पास एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड इक्वल होता है। द लेंथ ऑफ ए साइड, लेंथ जो है साइड जो साइड ऑफ लेंथ वो कितना है x है, यानी कि x x x है, चारों साइड x है। ठीक है, ही लेफ्ट 5 वाइड स्पेस अमॉन्ग लेंथ एंड विड्थ, यहाँ से वो 5 मीटर जो है लेफ्ट हो गया, उसके पास कितना बचा है 5 मीटर बचा है लेंथ से भी और विड्थ से भी। व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया, तो जो रिमेनिंग बच रहा है, जो पार्ट बच रहा है वो कितना पार्ट बच रहा है। ठीक है, यानी कि इतना लेफ्ट हो गया है मतलब खत्म हो गया, कम हो गया, यानी कि x में से माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ये तो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि x जो है वो स्क्वायर फील्ड है उसका। ठीक है, तो लिख देंगे द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज x मीटर। क्वेश्चन ने बताया है जो लेंथ है इस स्क्वायर फील्ड का लेंथ है वो x मीटर है, ये क्वेश्चन बता चुका हम लोग को, उसी चीज को मैं लिख दी हूं। अब उसके आगे बोला है ही लेफ्ट 5 मीटर, लिख देंगे ही लेफ्ट 5 मीटर, 5 मीटर लेफ्ट हो गया दोनों साइड से। ठीक है, तो हम लोग क्या बचा, इसका स्पेस बचा, उसको लिख देंगे यहाँ पास वाइड स्पेस, चौड़ाई, वाइड मतलब चौड़ाई, वाइड स्पेस अलोंग लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, वाइड स्पेस अमोंग लेंथ एंड विड्थ, लेंथ में भी और विड्थ में भी जो 5 मीटर उसका माइनस करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे, x में से माइनस करेंगे 5 का, x क्या है लेंथ है और विड्थ भी तो x ही है, क्योंकि स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होता है और बता चुका है x है, तो x में से करेंगे -5, क्योंकि लेफ्ट हो रहा है कम हो रहा है इसलिए माइनस। ठीक है, हम लोग को पूछा है रिमेनिंग एरिया फाइंड करने बोला है, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको फाइंड करने बोला है, रिमेनिंग एरिया इस एरिया को पूछ रहा है। ठीक है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड क्या है x -5 है और x -5 है। हम लोग x -5 दो बार है तो इसको लिख सकते हैं x -5 का होल स्क्वायर, और हम लोग को पता है ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पास यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है x है, ठीक है, b का वैल्यू कितना है 5 है। अब इसमें रख देंगे वैल्यू, a का वैल्यू x है, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, -2 का 2, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 5 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर 5 2 जा 10 प्लस 5 5 जा 25। तो कितना रिमेनिंग बच रहा है इसका, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, तो इतना एरिया बच रहा है। ठीक है, अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो तो सीधा x -5 का स्क्वायर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, x -5 इंटू x -5, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करो नहीं बोला है, इसलिए आप लोग ऐसे नहीं करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x इंटू 5x हो गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस प्लस हुआ 5 इंटू एक्स 5x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 5 5 जा क्या होता है 25। तो x स्क्वायर माइनस में से माइनस प्लस होता है इसलिए 5 + 5 10 हो जाएगा, और दोनों में माइनस इसलिए यहाँ भी माइनस और प्लस 25। तो देखो इसमें भी यही आंसर आया, इसमें भी यही आंसर आया। तो आप लोगों को जो भी सुटेबल लगे कर सकते हो, लेकिन अगर आइडेंटिटी फॉर्मूला ही यूज कर रहा है तब आप लोगों को आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इन ए टेम्पल
द नंबर ऑफ फ्लावर ऑफरिंग टू आइडल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आइडल इन द टेम्पल। आइडल मतलब अभी मूर्ति का बात कर रहा है, ठीक है, और फ्लावर का बात कर रहा है, दोनों ही क्या है, इक्वल है टेम्पल में। 2 more आइडल विल इस्टेब्लिश ओवर देयर, 2 और आइडल ले आते हैं, मोर मतलब प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल्सो प्राइस्ड ऑफर इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर टू द इक्वल नंबर ऑफ आइडल बट 24 मोर फ्लावर आर नीड। सब कुछ बराबर है लेकिन हम लोग को फ्लावर जो है वो 24 और चाहिए, ठीक है। डिटरमाइन द प्रीवियस नंबर ऑफ आइडल्स इन टेम्पल, तो अगर 24 और चाहिए फ्लावर तो उसके लिए हम लोग को 24 आइडल भी चाहिए। तो उसके लिए पूछ रहे कि पहले, सबसे पहले उस जो टेम्पल है उसमें नंबर ऑफ आइडल कितना था, प्रीवियस पहले कितना था, ठीक है। अभी तो बढ़ा दिया है लेकिन पहले कितना था। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको हम लोग, पूछ रहा है नंबर ऑफ आइडल, तो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, कि नंबर ऑफ आइडल को मान लेते हैं x। यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लेते हैं लेट x आइडल इन टेम्पल। हम लोग मान लिया कि टेम्पल में x आइडल था, वही पूछा है निकालने के लिए और उसी को हम लोग x मान लिया, ठीक है। और बोला है नंबर ऑफ आइडल डबल है, ठीक है, डबल है मतलब दुगना है किससे, आइडल से, इसलिए लिख लेंगे सो नंबर ऑफ फ्लावर, फ्लावर डबल है, जितना आइडल है मतलब जितना स्टैच्यू है, मूर्ति है, उससे जस्ट डबल है फ्लावर। तो आइडल अगर x है तो फ्लावर उसका डबल है, यानी कि फ्लावर कितना है, x स्क्वायर है, ठीक है, डबल है इसीलिए। अब बोला है क्वेश्चन में कि आफ्टर मोर बोला है यहाँ पास, देखो 2 more आइडल विल बी स्टेब्लिश, 2 more आइडल आ गए, इसलिए आफ्टर एडिंग 2 more आइडल, 2 more आइडल एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसीलिए हम लोग आइडल जो x है उसमें +2 कर दिए क्योंकि मोर है, ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो इतने आइडल्स हो गए। तो अब हम लोग आइडल्स में x+2 के हैं तो फ्लावर में भी करना पड़ेगा, इसीलिए लिख देंगे नंबर, क्योंकि दोनों इक्वल चल रहा है इसीलिए फ्लावर जो आइडल में करेंगे वही फ्लावर में भी करेंगे, ठीक है। तो नंबर, तो यहाँ लिख देंगे एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स भी, जब हम लोग 2 more फ्लावर भी कर देते हैं तो फ्लावर x² है, उसमें +2 कर दिए तो यानी कि x+2, क्योंकि x² तो आइडल है, ठीक है। तो उसमें भी जो हमारा आइडल कितना है, x+2 और उसका जस्ट डबल है, इसीलिए x+2 का स्क्वायर कर दिया फ्लावर में। जैसे इसमें x आइडल था तो उसका स्क्वायर किए थे, वैसे इसमें x क्या है, x+2 क्या है आइडल, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, जस्ट उसका डबल, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे में क्या बोला है कि दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ आइडल और नंबर ऑफ आप लोगों का जो फ्लावर है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लावर जो है हम लोग का x+2 का होल स्क्वायर, और बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ फ्लावर है, नंबर ऑफ फ्लावर x², उसमें 24 मोर फ्लावर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे नाउ ऑल्सो प्राइस्ड ऑफर द इक्वल नंबर ऑफ आइडल्स 24 मोर फ्लावर 24 मोर फ्लावर चाहिए, ठीक है। तो पहले फ्लावर कितना हम लोग किए, x+2 का होल स्क्वायर, बराबर करना है, इक्वल करना है, इसलिए इक्वल का साइन लगा दिए। कितना है फ्लावर, x² है, उसमें बोल रहा है प्राइस्ड जो पुजारी है वो +24 और करो, तो +24 कर दिए। तब हम लोग इससे हम लोग x निकाल लेंगे अब, ठीक है। तो x+2 का होल स्क्वायर मतलब a² वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो मैं साइड में आप लोगों को एक बार करके यहाँ दिखा देती हूँ, ये वाला x+2 का होल स्क्वायर है। अब इसको आइडेंटिटी फॉर्मूला से अगर करते हैं तो क्या आएगा, a² + 2ab + b², यही फॉर्मूला होता है ना, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू कितना है x है, b का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू कितना है, x है तो स्क्वायर है स्क्वायर, 2 का 2, a का वैल्यू तो x ही है, b का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि x² + 2 2 जा 4x + 2 2 जा 4, यानी कि x² + 4x + 4 आया आंसर। यहाँ लिख देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी फॉर्मूला से तो आंसर क्या आया, x² + 4x + 4 आया। कैसे आया, यहाँ पास मैं आप लोगों को बता दी हूँ, ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 24। अब अरेंजमेंट बस कर देंगे, देखो ये x² यहीं रहेगा, फिर +4x भी यहीं रहेगा। अब इस x² को अंदर ले आते हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, 24 अपने प्लेस में है, ये +4 इधर आएगा तो -4 आ जाएगा। नंबर को एक साइड कर दिए, वेरिएबल को एक साइड कर दिए, ये +x² है, ये -x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 4x, और इसको माइनस करेंगे तो 20, x यहीं छोड़ दिया, 20 यहीं है, 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 5 जा
20, ठीक है। यानी कि जो प्रीवियस नंबर ऑफ आइडल है, जब सबसे पहले वो जो टेम्पल था उसमें कितना मूर्ति था पहले, प्रीवियस आइडल्स कितने थे, तो प्रीवियस आइडल तो हम लोग क्या माने हैं, प्रीवियस आइडल को हम लोग x माने थे, यानी कि प्रीवियस आइडल कितना आया हमारा 5 आया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से जो मैं बताई हूँ उसको 1-2 बार आप लोग रिवाइंड करके देखना, ठीक है, स्किप मत करना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देखो ये बहुत इजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बता दिया है, इफ द लेंथ ऑफ फील्ड भी बता दिया है, विड्थ फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, लिख लेते हैं। गिवन है बुक में हम लोग के एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x² - 25 मीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है इसलिए यहां भी स्क्वायर लगा और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब लेंथ दिया है हम लोग के बुक में, लेंथ x+5 दिया है, x+5 मीटर दिया है और विड्थ फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, या फिर ब्रेथ को ही हम लोग विड्थ भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू दिया हुआ है, लिख देंगे उसी के नीचे, x² - 25 मीटर स्क्वायर। लेंथ का भी दिया हुआ है वैल्यू x+5 मीटर। ब्रेथ या फिर उसी को विड्थ बोलते हैं, वो फाइंड करना है, तो ब्रेथ का बी ही छोड़ देते हैं, या फिर विड्थ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोग विड्थ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अरेंज कर देंगे, x² - 25 मीटर स्क्वायर रहने दिए। अब x+5 मीटर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x+5 मीटर मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड हो गया, और यहाँ पास विड्थ बचा हुआ है। अब x² - 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, x² का x² - 25 को हम लोग 5² लिख सकते हैं, 5 5 = 25, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर, नीचे में क्या बचा हुआ है, x+5 मीटर = विड्थ। अब इसी को मैं एक बार और यहाँ पास लिख देती हूँ, इसी चीज को यहाँ पास, ठीक है। क्या लिखा है हम लोग, x² - 5² मीटर स्क्वायर अपॉन x+5 मीटर = w, मतलब विड्थ। मैं बस इसी लाइन को यहाँ लिखी हूँ बस, ठीक है। अब देखो x - 5² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x - 5 इसको, x - 5 x+5 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैसे ऐसे लिख दिया, यहाँ पास फॉर्मूला यूज हुआ a² - b² का। क्या फॉर्मूला होता है, a + b a - b, उसी में वैल्यू रख दिए, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 5, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 5, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, उसी को लिख दिए हैं। और नीचे क्या है, x+5 मीटर = विड्थ फाइंड कर रहे हैं इसलिए w, ठीक है। अब यहाँ पास x+5 से x+5 कैंसिल होगा, और यहाँ मीटर स्क्वायर 2 बार मीटर है, मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, x - 5 1 मीटर बचा हुआ है, मीटर = विड्थ, यानी कि विड्थ का वैल्यू कितना आया, x - 5 मीटर आया, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी देख लेते हैं। द विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मिरर आर कॉन्सिक्वेंट नंबर इफ मेजर इन फीट, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 5, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द मिरर, ठीक है। हम लोग को लेंथ बता दिया है और विड्थ फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है यहाँ पास, कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्सिक्वेंट लिखता है, यहाँ पास आप लोग सुधार लेना है, यहाँ पास लिखा है कॉन्जिक्यूटिव, लगातार चलने वाला, मतलब 1 के बाद जैसे 2 आता है, 2 के बाद 3, तो कॉन्जिक्यूटिव एक सीरीज होता है, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2, जैसे इवन नंबर लिख रहे हो तो 2 4, ऐसे नहीं कि 2 के बाद 8 लिख दिए, तो वो इवन नंबर का कॉन्सिक्वेंट नंबर नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होगा। इवन नंबर तो है, 2 भी है 8 भी है, लेकिन इवन नंबर को मैं बोलूंगी कि कॉन्जिक्यूटिव लिखो, सीरीज में लिखो, तो आप लोग 2 के बाद 4 ही लिखोगे, 4 के बाद 6 ही लिखोगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पास क्वेश्चन बोला है, द विड्थ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मिरर आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। रेक्टेंगुलर मिरर है, उसका जो लेंथ है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 5, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस, मतलब लेंथ का और विड्थ का, दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ और विड्थ बताने बोल रहा है, बस इतना बता दिया है कि द विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मिरर आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इफ मेजर्ड इन फीट, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, दोनों लेंथ और
विड्थ का स्क्वायर, मतलब दोनों में स्क्वायर लगाना है और माइनस करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो अब पहले लिख लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हम लोग लिख लेते हैं पहले तो लिख लेते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक को अगर हम लोग x मान लेते हैं, एक को हम लोग x मान लिए तो दूसरे को हम लोग x+1 मान लिए, क्योंकि देखो x है, x+0 लिखने का तो कोई जरूरत नहीं है, तो 0 के बाद तो 1 ही आता है। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव बोलता तो x+2 लिखते, फिर अगर और एक नंबर बोलता तो x+3 लिखते। यहाँ 0 शो करने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, तो x तो लिखना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x ले लिए हैं, सेकंड वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो x+1 ले लिए हैं। तो हम लोग इसमें हम लोग को विड्थ और लेंथ का बात कर रहे हैं, तो लेंथ और विड्थ को मान लेते हैं, ठीक है। तो विड्थ और लेंथ, ठीक है, विड्थ हम लोग x मान लेते हैं और लेंथ को मान लेते हैं x+1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो डिफरेंस है लेंथ और विड्थ का वो कितना है, 5 है, यही क्वेश्चन बोला है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लेंथ है, लेंथ कितना है हम लोग का, सॉरी विड्थ हम लोग का कितना है, x है। क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस x+1 मतलब लेंथ, विड्थ एंड लेंथ का डिफरेंस लेकिन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों का स्क्वायर, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, इसीलिए दोनों में मैं विड्थ में भी स्क्वायर लगा दी, लेंथ में भी स्क्वायर लगा दी, डिफरेंस बोला था इसलिए माइनस क्या था, दोनों का डिफरेंस 5 था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x मिल जाएगा, x मिलेगा तो हम लोग वैल्यू रख देंगे तो लेंथ और विड्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो x में हम लोग वैल्यू रख दिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख दिए, और ये x+1 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। a का वैल्यू क्या है, x है, और b का वैल्यू 1 है। यहाँ रख देते हैं a² मतलब x² प्लस b², सॉरी 2ab मतलब 2, a का वैल्यू तो x है ना, और b का वैल्यू 1 है, फिर b² मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। इसको लिख देंगे x² प्लस x² प्लस 2 × 1 2x प्लस 1 × 1 1²। अब इसको x × x तो 2x² हो गया, प्लस 2x इक्वल टू 5, इधर माइनस इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग लिख देंगे 2x² प्लस 2x, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आएगा। अब देखो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें से चाहे तो x का वैल्यू निकाल सकते। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस था, मैं यहाँ प्लस लिख दी हूँ, यहाँ माइनस था तो x² से x² तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा हम लोग के पास 2x, और ये 1 तो उधर भेज दिए तो x का वैल्यू कितना आया 4/2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस 2 को हम लोग यहाँ रख देंगे, यानी कि विड्थ 2 है और लेंथ कितना है 2 + 1 3 है, यानी कि विड्थ 2 है और लेंथ 3 है। समझ गए, बस इतना ही करना था। पहले हम लोग क्या किया, क्वेश्चन में बोला था कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम लोग ले लिए, एक ले लिए x, दूसरा ले लिए x+1, लेट कर लिए, मान लिए कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x+1 है, क्योंकि हम लोग को विड्थ और लेंथ को डिफरेंस करने बोला था, तो विड्थ को हम लोग x मान लिए और लेंथ को मान लिए x+1। दोनों को बोला था क्वेश्चन में माइनस करो, और माइनस का जो आंसर है वो 5 है, ये क्वेश्चन बता दिया था, और दोनों में स्क्वायर करने बोला था। बस उसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू क्या मिल गया है हम लोग को 2 मिल गया है। अब इस 2 को हम लोग लेंथ और विड्थ में रख दिए, तो विड्थ आया 2 और लेंथ क्या आया 3, क्योंकि हम लोग को वही पूछा था, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द मिरर, उस मिरर का लेंथ और विड्थ पूछा था, ठीक है। तो हम लोग का एक्सरसाइज 9.2 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं जब भी नया वीडियो आता है तो मैं प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, ताकि आप लोग को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 10, ठीक है।